नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह ढाला जी। इसकी छह ढालों में से पहली ढाल में क्या बताया? पहली ढाल का सार एक लाइन में, संसार परिभ्रमण दुख रूप है, इसका श्रद्धान कराया गया है जीव को। जिस संसार में जीव रचा हुआ है, अनादि काल से संसरण कर रहा है, संसार में ये दुख सुखों को ढूंढना चाहता है। तो पहली ढाल में बताया कि देखो, जिस संसार में हम रचे हुए हैं, बसे हुए हैं, जिसमें सुख ढूंढना चाहते हैं, यह अत्यंत दुख स्वरूप है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। और इस संसरण से हम, इस रोग से हम दुखी हैं। यदि इस रोग से हम दुखी हैं, तो फिर इस रोग का कारण क्या है? तो उन रोगों के कारण की चर्चा दूसरी ढाल में बतलाई है कि इन दुखों से यदि बचना चाहते हैं, संसरण के दुखों से बचना चाहते हैं, तो जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण के दुखों का मूल कारण है, इसका वो त्याग करेगा तो ही इन दुखों से बचेगा। इसका श्रद्धान करा है दूसरी ढाल में। दूसरी ढाल का सार था एक लाइन में। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्या उपाय हैं, उसका वर्णन किया। सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाई निश्चय से, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसा पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसा छंद भी आया था, हमने पढ़ा था। अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए या नहीं भी हो, तो जीव को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लिखा, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो जीव सम्यक ज्ञान का सेवन करे, और यदि सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो भी सम्यक ज्ञान का सेवन करे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपायों के लिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी, जैसा उन्होंने लिखा था। और लाख बात की एक बात भी लिखी थी। क्या लिखी थी लाख बात की एक बात? 3.5 ढाल का सार एक लाइन में बोलना है तो, लाख बात की एक बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। निज आत्मा का ध्यान करो, उसको लक्ष्य में लेकर आओ, उसी को जानो मानो, उसी में लीन हो जाओ। ये 3.5 ढाल का सार है। अब ऐसा जीव को श्रद्धान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं चौथी ढाल, जिसमें अब ऐसा जीव सम्यक दृष्टि गृहस्थ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक एक देश त्याग करके प्रतिमाधारी होता है, नैष्ठिक श्रावक होता है, पंचम गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो इस दर्शन प्रतिमा की चर्चा हमने करी थी। क्या था दर्शन प्रतिमा? हमने देखा था स्टार्टिंग से कि क्या था वो। इतना सब रिवीजन नहीं करेंगे, आज रिवीजन करना है अपने को, लेकिन हमको दूसरी प्रतिमा का रिवीजन करना है आज तो पहली प्रतिमा में हमने क्या देखा था कि 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रत, यह नैष्ठिक शावक पहली प्रतिमा में जीव अंगीकार करता है। तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जीव क्या करता है? 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक एक देश त्याग। तो हिंसा और झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप है, इसका त्याग करा तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत बना। क्या है अहिंसाणुव्रत? परिभाषा अपन ने याद करी। देखो, रिवीजन करना है अपने को, याद होना चाहिए, परिभाषा एग्जाम में आएगी। ये क्या है अहिंसाणुव्रत? तो क्या, हाँ ये, हाँ अहिंसा, हाँ तो ये है अहिंसाणुव्रत की परिभाषा। तो इसको अपन 3 स्टेटमेंट में बनाया था इसमें याद करने के लिए। क्या 3 स्टेटमेंट में थे? कि संकल्प पूर्वक मन वचन काय कृतकारी तनुमोना से त्रस, मतलब संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का आजीवन त्याग, कि मैं संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा नहीं करूंगा, उनकी रक्षा के परिणाम रहेंगे। और आरंभ उद्योगी विरोधी कार्य करते हुए उसमें जो हिंसा हो रही है उसमें त्रस्त जीवों के प्रति यत्नाचार के भाव रखूंगा, मतलब जितना बच सकता हूं हिंसा से उतना बचूंगा। और तीसरा था कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। ये तो हमने पढ़ा था अहिंसाणुव्रत में। अब लेकिन रिवीजन करना है अपने को किसका आज? नहीं, इसका रिवीजन करना है अपने को करना है अतिचारों का। तो अतिचारों का रिवीजन साथ में करते चले जाते हैं। क्या है अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार? अपन ने देखे थे। क्या थे अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार? छेदन, बंधन, पीड़न, मति भारारोपण, अन्नपान निरोध। ये अतिचार है। अतिचार मतलब क्या? व्रतों का एक देश भंग होना। तो पहली प्रतिमाधारी और दूसरी प्रतिमाधारी दोनों का साथ में चलना है अपन। देखो, दूसरी प्रतिमाधारी का क्या है कि इन्हीं व्रतों का निर्तिचार पालन करता है, और पहली प्रतिमाधारी इन व्रतों में अति जोश भी लगाए तो उसके प्रतिमा भंग होने का दोष नहीं है। देखो, इसका दोष तो है अतिचारों का, लेकिन प्रतिमा भंग होने का दोष नहीं है। दूसरी प्रतिमाधारी यदि अतिचार लगाता है तो उसके प्रतिमा भंग होने का दोष है। ये अंतर है पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा में। सुना होगा ना, पहली प्रतिमाधारी दूसरी प्रतिमाधारी सबने। तो दूसरी प्रतिमाधारी है कोई, सातवीं प्रतिमाधारी तो अपन चलेंगे, चर्चा करेंगे एक एक करके। अभी चल रही है अपनी दूसरी प्रतिमाधारी की चर्चा। तो दूसरी प्रतिमाधारी अहिंसाणुव्रत का पालन करके किस प्रकार से अतिचार नहीं लगाता है। क्या देखा था हमने? छेदन, कल देखा था ना छेदन। छेदन मतलब क्या?
कि जीवों को, तिर्यंचों को दुर्भावना से छेद देना। बंधन मतलब दुर्भावना से बंधन बना के रखना, जो शॉर्ट में रिवीजन करना है एक एक लाइन में। पीड़न, दुर्भावना से किसी को पीड़ा देना, सब में दुर्भावना लगाना। अति भारारोपण, कि तिर्यंचों को या अपने अधीनस्थ जो काम करने वाले, काम वाली बाई आदि, उस पर क्या करना, उसके उसकी क्षमता से ज्यादा उस पर भार लाद देना। ये अति भारारोपण नाम का अहिंसानुव्रत का अतिचार है। अन्नपान निरोध, अन्नपान निरोध मतलब कि दुर्भावना से किसी का भोजन पानी बंद कर देना। कल बताया ना, उदाहरण दिया था कि मुनिराज आए, अपन खिलाते हैं बात की मुनिराजों का चौका मत लगाना, दूसरे संघ के हैं, तो उनके क्या करा अपन ने, आहार का निरोध कर दिया। ये अहिंसानुव्रत के 5 अतिचारों में से, मतलब भावना भी भाली ऐसी कि इनके चौके क्यों लग रहे हैं, तो ये अहिंसानुव्रत के अतिचारों में है। ये हो गया अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार। अब अपने को पढ़ना है अगला। रिवीजन कर रहे हो, देखो फास्ट चलेंगे, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो जो ऐसा लगे आपको कितना फास्ट क्यों चल रहे हो, रिवीजन करना है अपने को इसलिए फास्ट चल रहे हैं। अपना हो गया था ये। अब इसके बाद सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत क्या लिखा था अपन ने परिभाषा सत्यानुव्रत की, 4 प्रकार के झूठ, उनका त्याग करना है। कौन कौन से 4 प्रकार के झूठ थे? विद्यमान का निषेध करना, अविद्यमान को प्रकट करना, विद्यमान में अविद्यमान मिला के वचन कहना, और परवदकार, जैसे कि छड़ाला पंक्ति आई, परवदकार कठोर और निंद, इस प्रकार के वचन कहना, यह सत्यान यह असत्य है, तो इसका त्याग करना, ये सत्यानुव्रत है। तो अब इसके एक देश असत्य का त्याग है, मतलब इसका एक देश मतलब कैसे होगा इसमें, कि ऊपर के 3 प्रकार के असत्य बोले उनका पूरा त्याग, और परवदकार कठोर निंदे, इसमें तो जो परवदकार वचन है इसका पूरा पूरा त्याग नहीं कर पाता है वो, इसलिए इसके एक देश असत्य का त्याग होने से सत्यानुव्रत है। सत्य महाव्रत तो मुनिराजों के होता है। इनके मुनि मात्र, अभी पंक्ति आएगी इसमें कि जिनके न लेश मृषा, मुनिराजों के लेश मात्र भी मृषा नहीं होती, मिथ्यावचन नहीं होते, ऐसा सत्य महाव्रत तो मुनिराजों के होता है। लेकिन यहाँ पे सत्यानुव्रत की चर्चा है, इसलिए एक देश असत्य का त्याग किया। अब इसमें पर्वतकार कठोर निंदे वचन में हमने देखा था कि पर्वतकार कठोर निंदे वचन कैसे कैसे होते हैं, मतलब ऐसा वचन जिससे कि किसी में हिंसा फैल जाए, विसंवाद फैल जाए, ईर्ष्या फैल जाए, घृणा फैल जाए, बंटवारा हो जाए, देश में आग लग जाए, दंगे भड़क जाए, जीवों की हिंसा हो जाए, किसी की आजीविका चले जाए, इस प्रकार के वचन, किसी की निंदा के वचन, किसी के पीठ पीछे उसकी निंदा करना, किसी के ऐसे वचन बोल देना, ताने मारना, व्यंग बोलना, ये सब क्या है, जो सत्यानुव्रत का धारी है, इस प्रकार के उसके वचन नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये सारे वचन सत्य होने पर भी असत्य, ऐसी परिभाषा बनाई थी अपन ने। जैसे कि कोई गंजा है, उसको गंजा बोला तो गलत क्या बोला, कि नहीं उसको, उसके लिए कर्कश वचन नहीं है, तो ऐसे वचन सत्य होने पर भी असत्य ही है, ऐसी अपन ने परिभाषा बनाई थी। तो सत्यानुव्रत के अपन अतिचार पढ़ रहे थे, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार याद है भाई किसी को? सत्यानुव्रत के 5 अतिचार देखो कल अपन ने पढ़े थे, याद तो नहीं होंगे ऑब्वियस सी बात है। वो तो क्या है, रत्नगण सावकाचार्य जी को याद करना पड़ेगा, यदि वो याद करो नहीं तो फिर इसे याद करना पड़ेंगे, तो नहीं तो सूत्र जी के सूत्र याद करो। 2-3 ऑप्शन है आपके पास, एग्जाम में आएंगे सब ये। तो सत्यानुव्रत के 5 अतिचार। परिवाद, परिवाद का मतलब अपन ने लगाया था क्योंकि अपने को तत्वार्थ सूत्र से मेल बिठाना था। तो परिवाद का अर्थ वैसे तो निंदा करना होता है, लेकिन परिवाद का अर्थ अपन ने लगाया था मिथ्या उपदेश। कैसा उपदेश देना? सत्यानुव्रत के 5 अतिचार पढ़ रहे हैं अपन, अतिचार मतलब व्रतों का एक देश भंग होना। तो जो सत्यानुव्रत, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा का धारी, मतलब प्रतिमाधारी श्रावक है, वो तो पहली प्रतिमा में जब बात आ गई, दूसरी प्रतिमा में आ गई, वो आगे भी लगाना। तो दूसरी प्रतिमा धारी श्रावक जो है वो ऐसे वचन नहीं बोलता है। कैसे? नहीं, मिथ्या उपदेश मतलब कैसे वचन नहीं बोलता है? ऐसे तो नहीं बोलता है कि रागियों के पास जाओ तो व्रति भंग हो जाएगा, लेकिन अनजाने में भी ऐसे वचन नहीं बोलता है कि विषयों का सेवन करो, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, इस टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ, ये सिनेमा चले जाओ, वहां घूमने चले जाओ। क्यों? क्योंकि इससे अनायतनों का दोष लगा है। अनायतनों का दोष कैसे? कि धर्म के स्थान, मतलब ऐसे स्थान जिनसे सुख की प्राप्ति होती है, उनको अनायतन कहा था। अब इन स्थानों पर जाके सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए दुख की प्राप्ति का उपदेश दे दिया, तो सत्यानुव्रत का अतिचार हो गया ये। इस प्रकार से विषयों के पोषण के उपदेश नहीं देता है दूसरी प्रतिमाधारी और उसके आगे के। रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान अपन अतिचार बड़ा था इसका। रहो व्याख्यान क्या था? कि किसी का रहस्य जानकर उसको फैला देना, उद्घाटित कर देना। ये रहो व्याख्यान नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार। पेशून्य, निंदा के वचन किसी के। निंदा क्या होती है अपने देखा था, विस्तार से वापस नहीं करेंगे आज। कूट लेखन मतलब क्या है कि इस प्रकार से लेखन लिख देना और ऐसा बोल देना कि इन्होंने ऐसे ही लिखा था। हाँ, डॉक्यूमेंट में हेर फेर कर देना, या किसी ने कुछ बोला उसको अन्य प्रकार से प्रस्तुत कर देना, ये कूट लेखन नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार है। और 5वां है न्यासापहार। न्यास का मतलब होता है धरोहर, धरोहर का अपहरण कर लेना। अपहरण कर लेना मतलब कोई अपने पास धरोहर रख गया और अपन ही भूल गए, वो लेने आया जब तो अपन भूल गए। देखो इसमें एक बात कल बताई थी ध्यान रखने की, कि कोई अपने पास धरोहर रख गया है फिर लेने आया है और ये जानबूझ के गलत बताता है, कि जैसे कोई 1 लाख रुपए रख गया फिर भूल गया, बाद में वो लेने आया तो मैंने जानबूझ के 50,000 बताए, तो ये तो फिर व्रत का भंग होना ही है, दूसरी प्रतिमा का भंग होना हो गया। जानबूझ के इसने असत्य नहीं बोला है, ये भूल गया है, तो इसलिए अतिचार है। हाँ, और इस जानबूझ के बोले तो भंग हो गया, वो तो अतिचार का अनाचार हो गया। व्रतों का एक देश होना भंग होना अतिचार है, व्रतों का पूरा भंग होना अनाचार है। ठीक है, अब बात करें अपन अचौर्याणु व्रत की।
एक एक करके अपन पढ़ रहे हैं 5 अणुव्रत, उन 5 अणुव्रत के 5 अतिचार जो कि दूसरी प्रतिमाधारी के नहीं होते हैं। ये कल पढ़ा था हमने, उसका रिवीजन चल रहा है हमारा। अचौर्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत किसे कहा था कि किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को न स्वयं ग्रहण करता है न किसी को देता है। यदि ऐसा करता है तो उसके वो चोरी है। ऐसा नहीं करता है, कौन नहीं करता है कि वो तो करेगा, अपन क्या है, अपन तो अपनी तो प्रतिमा नहीं है। तो प्रतिमा नहीं है तो क्या, अपन तो ऐसा नहीं है भैया, ये क्या है, इसका अभ्यास तो गृहस्थ के ही होता है। ऐसा नहीं है कि इनका प्रतिज्ञा पूर्वक है प्रतिमाधारियों का, और जो जैन कुल में पैदा होगा उनका बिना प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है चोरी का। तो इस प्रकार से चोरी का त्याग है किसके, दूसरी प्रतिमाधारी के प्रतिज्ञा पूर्वक है। अब इसके अपन अतिचार पढ़ रहे थे अचौर्याणु व्रत के, जो इस प्रकार से चोरी का त्याग करना, जल और मिट्टी के अलावा बाकी सबका त्याग कर देना बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण का, यह है अचौर्याणु व्रत। इसमें पंक्ति थी, जल मृत्तिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। तो जल और मिट्टी के अलावा दूसरी प्रतिमाधारी कुछ और भी ग्रहण बिना दिया नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये इसका अतिचार है, ये इसकी परिभाषा है। अतिचार क्या है इसके, अतिचार मतलब कि किन किन बातों से दूसरी प्रतिमाधारी को बचना चाहिए। ये व्रत लेना है कि नहीं लेना है हमको, हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। ये जो व्रत है ये धर्म में स्थित करते हैं, धर्म जो है सुख की प्राप्ति करता है। रत्नाकर शौकाचार्य जी में परिभाषा है, ये धर्म क्या है, यो धरत्युत्तम सुख है, वो धर्म है जो सुख में धरता है, वो धर्म है। ये व्रत जो है ये सुख में धरते हैं क्योंकि ये पापों से बचाते हैं। तो ये पापों का त्याग करेगा जीव तो स्वयं सुखी अंतरंग में होता चलाएगा, सुख बाहर से नहीं आएगा, सुख तो आत्मा से आएगा। अपन ने इसकी चर्चा की दूसरी तीसरी ढाल में, वापस रिवाइज नहीं करेंगे इसको। अपन को आज चरणा नियोग की चर्चा करनी है, द्रव्य नियोग अपना लगभग लगभग हो गया, आपकी चर्चा छठी ढाल में वापस आएगी। तो चोर प्रयोग, चोर अतिचार पढ़ रहे हैं अपन चौर्याणु व्रत के 5। तो चोर प्रयोग अपन ने कल पढ़ा था, क्या था चोर प्रयोग, कि चोरी की प्रेरणा दे देना किसी को कि ऐसा कर लो टैक्स की चोरी हो जाएगी, ऐसा कर लो कांटा घुसा लो तुम तो, और नाप तोल में कम गड़बड़ कर लो। ये क्या है, चोर की प्रेरणा देना किसी को, चुंबक लगा लो कि चोरी कर लो तुम तो, ये चोरी की प्रेरणा देना। यह अचोर्या, इसमें क्या है, उसका तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, दूसरे का भी नुकसान हो रहा है उल्टा। चोर अर्थ आदान, चोरी की वस्तु को ग्रहण कर लेना। विलोप, विलोप मतलब राज की आज्ञा का उल्लंघन करना, राजा अतिक्रम करना। विलोप मतलब जैसे कि स्मगलिंग करना, बाहर कोई चीज वस्तु सस्ती मिल रही है दूसरे राज्य में, दूसरे राष्ट्र में, तो बिना राज की आज्ञा के उसको अपने राज्य में लेके आना और उसको बेचना बिना सरकार का कर चुका है। सदृश सम्मिश्रण मतलब ऊंची वस्तु में नीचे वस्तु की मिलावट करके बेचना, जैसे काली मिर्ची पपीते के बीच, अपने उदाहरण अन्य बार लिया है। चौर्याणु व्रत के 5 अतिचार में किसी भाव करना कि हम ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, हमारा ही पड़ोसी की दुकान प्रोग्रेस कर ली, अपनी भी हो जाती। तो ये भाव आ गया तो अतिचार लग गया है, कर ही लिया है तो अनाचार लग गया, ये अंतर है ना। और पांचवा हीना अधिक विनिमानम, हीना अधिक विनिमानम मतलब कि कोई वस्तु देना है दुकान पे तो उसका नाप कम रखें, और लेना है तो उसका नाप ज्यादा रखें, तो ये हीना अधिक विनिमानम, इस प्रकार का भाव कर लेना, ये भी अतिचार है। दूसरी प्रतिमाधारी का चौथा व्रत ब्रह्मचर्याणु व्रत। पहली प्रतिमाधारी के तो होता ही है भाई, पहली के सबके लगा लेना, अंतर समझ में आ रहा ना। पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा में, पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोलना कि अतिचार के सहित पालन है भाई, प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन है, अतिचार नहीं लगने देता है वो। इसलिए अंत में कहा कि 16 स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। ऐसे ये श्रावक इन 12 व्रतों का निरतिचार पालन करके 16वें स्वर्ग में जन्म लेता है। 16 स्वर्ग में जन्म लेना है तो क्या करना है, क्यों तो मतलब स्थूल रूप से लिखा है यहाँ पे, जरूरी है कि वही लेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे करेंगे तो अधिकतम कहाँ जाएगा, श्रावक 16 स्वर्ग में जाएगा, उस अपेक्षा से कथन लिखा हो तो जब आएगा अपन करेंगे वो पंक्ति। तो ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, पंक्ति तो ये है अपनी, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। तो पर स्त्री का, अब यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य, वैसे ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, चर्य का मतलब होता है चर्या करना, तो आत्मा की आत्मा में लीनता, आत्मा की आत्मा में चर्या, ये ब्रह्मचर्य है। लेकिन साथ में जो ऐसा पाया जाता है, आत्मा में लीनता पाई जाती है, तो परिस्त्री का और त्याग भी पाया जाता है। तो यहाँ पे गृहस्थ है, स्वस्त्री का त्याग नहीं करा प्रतिमा में, सातवीं ब्रह्मचर्य नाम की प्रतिमा में करेगा वो, दूसरी प्रतिमा में उसने स्वस्त्री के सेवन का त्याग नहीं किया है। तो स्वदार संतोष व्रत पाया जा रहा है इसके। तो ये व्रत तो जब शादी की तभी ले लिया था हमने कि हम अपनी स्त्री के साथ ही काम का सेवन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे अंतर क्या आया कि अब ये परिस्त्री के प्रति जो विकारी भाव है, उन भावों का भी त्याग करता है कौन, दूसरी प्रतिमाधारी। पहली प्रतिमाधारी भी करता है, दूसरी प्रतिमाधारी प्रतिज्ञा पूर्वक अतिचार भी नहीं लगाएगा। इस प्रकार से पर स्त्री के प्रति विकारी भावों का त्याग क्या है ब्रह्मचारिणु व्रत में।
ठीक है, तो इसके अतिचार पढ़ रहे थे अपन, तो कल रिवीजन करना अपने को अतिचार का। तो ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार। अन्य विवाह करण, ये पहला अतिचार कल पढ़ा था अपन ने। क्या था अन्य विवाह करण? कि अपने आश्रित जो पुत्र पुत्री हैं उनको छोड़कर किसी अन्य का आगे चल चल के विवाह कराना। तो इससे अतिचार कैसे लग जाएगा ब्रह्मचर्यानुव्रत में, कि स्त्री और पुरुष विवाह करके अब ब्रह्म का ही सेवन करेंगे, और इसके ब्रह्मचर्यानुव्रत है तो दूसरे का विवाह कराया इसने, इसके ब्रह्मचर्यानुव्रत में अतिचार लगा, इसका मतलब ऐसा है। ठीक है। अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से जो क्रीड़ा करना है वो अनंग क्रीड़ा नाम का ब्रह्मचर्यानुव्रत का दूसरा अतिचार है। विटत्व, विटत्व मतलब स्त्री द्वारा पुरुष का वेश, पुरुष द्वारा स्त्री का वेश धारण करके शरीर से विकारी हाव भाव करके काम का सेवन करना, यह विटत्व नाम का ब्रह्मचर्यानुव्रत का अतिचार है। क्यों बोल रहे हैं इसको यहाँ पे विटत्व नाम का? कोई बोले इसके विटत्व का, भैया ऐसा है कि इसके स्वस्त्री सेवन का त्याग नहीं है, परिस्थिति सेवन का ही त्याग है। तो स्वस्त्री सेवन का करे भी तो कैसा करे, उसकी मर्यादा है। अब विपुल त्रषा, स्वस्थ सेवन करे तो भी अति काम आसक्ति से न करे, यदि करता है तो विपुल त्रषा नाम का अतिचार है। इत्वरी का गमन मतलब ऐसी स्त्री जो कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है। इत्वरिका का मतलब ऐसे वेश्या होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ना ऐसी स्त्री जिसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध, वार्तालाप, आना जाना, नेन मटक्का, हंसना, मुस्कुराना, स्माइल देना, ये इसके नहीं चलता है किसके ब्रह्मचर्यानुव्रत के। यदि ऐसा करता है तो इसके हाँ इसके अतिचार है ये व्रतों का एक देश भंग होना। अब पढ़ रहे अपन क्या, पांचवा ब्रह्म परिग्रह परिमाण व्रत। क्या होता है परिग्रह परिमाण व्रत? परिग्रह किसे कहते हैं? हाँ इससे ज्यादा नहीं रखना, तो परिग्रह किसे कहते हैं? लेकिन कोई वस्तु 5 रखना है, उससे ज्यादा ये तो परिमाण हुआ, परिग्रह किसे कहते हैं? हाँ इकट्ठा करना। ग्रहण करने का भाव। किसका भाव? चारों ओर से ग्रहण करने का भाव। हाँ चारों ओर से ग्रहण कर। परिग्रह मतलब परि मतलब होता है चारों ओर, ग्रह मतलब ग्रहण करना, चारों ओर से ग्रहण करने का जो भाव है। बहिरंग में जो वस्तुएं हैं ये तो उस भाव के निमित्त बनती है, इसलिए वो उसको बहिरंग परिग्रह कहा जाता है। वास्तव में परिग्रह तो अंतरंग में जो भाव है वो है। अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं हो तो फिर तीर्थंकर भगवान को 3 लोक की विभूति के परिग्रह का दोष लगेगा, क्योंकि समूह शरण में तीनों लोगों के राजा नतमस्तक होते हैं समूह शरण में, लेकिन उनको भाव नहीं है। इंद्र ने, कुबेर ने सिंहासन लगा दिया, लो बैठो, उन्होंने बोला नहीं लेटेंगे, हम तो 4 उंगल ऊपर बैठेंगे, स्फटिक मणि का सिंहासन ग्रहण नहीं करेंगे। भाव भी नहीं है उनके ग्रहण करने के, इसलिए उनके दोष नहीं है। तो अंतरंग में जो भाव है उसकी प्रधानता से परिग्रह की परिभाषा है। मूर्छा परिग्रह, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है। मूर्छा पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम होना, मूर्छा का परिणाम होना, ये परिग्रह है। बहिरंग में भले ही हो लेकिन अंतरंग परिणाम न हो तो उसके परिग्रह का दोष नहीं है, और बहिरंग में भले ही ना हो और अंतरंग में हो तो पूरा पूरा परिग्रह का दोष है। यदि ऐसी परिभाषा नहीं बनाएंगे तो नारकियों को तो सब निष्परिग्रही हो जाएंगे, तिरेंच सब निष्परिग्रही निर्गंत हो जाएंगे मुनिराजों की तरह। ऐसा नहीं है लेकिन, क्योंकि तिरेंचों के भाव है अंतरंग में ग्रहण करने का, इसलिए परिग्रह में भाव की प्रधानता है कि हमारे पास कम है और हम ज्यादा का भाव कर रहे हैं, तो नहीं होते हुए भी ज्यादा परिग्रह का दोष लग रहा है। तो कोई भरत चक्रवर्ती है, 6 खंड की संपदा लेके बैठा है और उसके बहिरंग में तो 6 खंड की संपदा है लेकिन अंतरंग में कोई मूर्छा का परिणाम नहीं है, तो उसके इतना परिग्रह होने पर ही परिग्रह का दोष नहीं है, मतलब अल्प दोष है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे भावों की प्रधानता है। तो परिग्रह परिमाणानुव्रत, परिग्रह चारों ओर से जोड़ने का भाव, उसका परिमाण कर लेता है कौन? दूसरी प्रतिमाधारी और पहली प्रतिमाधारी। तो अब पढ़ रहे हैं हम दूसरी प्रतिमाधारी के 5 अतिचार, मतलब दूसरी प्रतिमाधारी के परिग्रह परिमाणानुव्रत जो लिया उससे 5 अतिचार कौन कौन से हैं। तो अपन ने कल देखा था, अंत में वो भाभी ने प्रश्न पूछा था कि क्या है, आपने ये पढ़ा है कौन कौन से? अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ और अति भार वहन। अति वाहन मतलब जरूरत से ज्यादा वाहन रखना, अति संग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह कर लेना, विस्मय मतलब कि दूसरों के परिग्रह देखकर इतना अच्छा मकान है इसका, आकाश हमारा होता है, ऐसे भाव कर लेना, यह यह अतिचार है। लो हाँ नहीं लेकिन देखो ये बात सही है, अपन बात ये बात बने करके हम प्रतिमाधारी नहीं है, हम प्रतिमाधारी नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस इसकी शुरू से हो जाती है। यदि हम अभी भाव करेंगे तो फ्यूचर में होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि रात में हम सोए तब तो हम प्रतिमाधारी नहीं थे, अगले दिन सुबह उठ के दूसरी प्रतिमा के भाव होकर जाके ले लिया हमने, ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। तो अपन धीरे में अभ्यास करें फिर अपन, ताकि जब ये व्रत लेंगे तो अपने को दोष नहीं लगेंगे, व्रत लेने के पुरुषार्थ भी जागेंगे। चौथा अतिचार लोभ नाम का। लोभ मतलब कि लाभ हो गया है और ज्यादा लाभ हो जाता तो अच्छा होता, कितना अच्छा होता। तो ये लाभ नाम का जो लोभ है ये इसका अतिचार है। और अति भार वहन मतलब क्या है कि 8 घंटे की सैलरी देना और 16 घंटे काम कराना, शॉर्ट में अपने एग्जांपल देखा था, ये अति भार वहन नाम का
परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार्य जो कि नहीं पाया जाता है, प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं पाया जा रहा है व्रतियों के, और सामान्य रूप से नहीं पाया जा रहा है गृहस्थों के, जैनियों के नहीं पाया जाना चाहता। जो अपने को जैन कहते हैं उनको पापों से भय रहता है। तो ये 5 पाप तो छठ पढ़ाते हैं ना, पाठशाला में पढ़ा दिए जाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह। तो ये 5 पापों से भय है ना, तो ये हाँ, पहले भाग में ही है, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा अभी शॉर्ट में, कल रिवीजन किया पिछले 1 हफ्ते का। 25 पन्ने पढ़े हैं अतिचार 5 अणुव्रतों के, याद कर लेना नाम ये अच्छे से। और अब ये बार-बार प्रश्न आता है कि यही हैं क्या? तो ये सिंपल है, अभी सिंपल बताया है। पूरा ज़्यादा नहीं बता पाएँगे। अब इसमें क्या है, अपने भाव को टटोल लेना अपन कि भैया नहीं तो आपने यहाँ नहीं लिखा था, देखो आपने ये नहीं पढ़ाया तो छठा कर लिया हमने, तो दोष तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो भावों की प्रधानता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने कल का रिवीजन किया और 1 हफ्ते का रिवीजन किया कि क्या हम पढ़ रहे थे। अब बात आती है दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक की, मतलब इनकी तो बात हो गई। दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक किसे कहना? ये जो पहली प्रतिमा थी उसमें क्या कराया था? 3 मकार का त्याग था, 5 अणुव्रतों का पालन था, लेकिन सतिचार पालन, निरतिचार पालन नहीं था। दूसरी प्रतिमाधारी जब बनाए नैष्ठिक श्रावक, मतलब जिसने दर्शन प्रतिमा से जब व्रत प्रतिमा ली, तब इसने और व्रत बढ़ाए अपने। इसके और परिणाम जागृत हुए, और पुरुषार्थ, और मोक्ष के निकट हुआ, और पापों से दूर रहा, और संसरण कम हुआ इसका, और जल्दी से जल्दी अब ये तीर्थंकर बनेगा, अरिहंत बनेगा, सिद्ध बनेगा, ऐसे इसके भाव हुए। तो उसने क्या करा फिर? पापों से बचते हुए और आगे बढ़ते हुए व्रत प्रतिमा के बाद दर्शन प्रतिमा के बाद अब व्रत प्रतिमा धारण करी। तो दर्शन प्रतिमा तो सिर्फ 5 ही व्रत थे व्रत प्रतिमा में, लेकिन इसके 12 व्रत हुए हैं। तो 5 तो अणुव्रत हैं और इसके अलावा 7 अन्य व्रत भी थे। तो 7 अन्य व्रतों का नाम था 7 शील व्रत। उनकी चर्चा हमने करी नहीं है, वो कल से शुरू करेंगे। तो 7 शील व्रत में 3 तो हैं गुण व्रत और 4 हैं शिक्षा व्रत। आपको ये बता आपको ये बताना है कि दूसरी प्रतिमाधारी, मैंने आपको बताया था क्लास में कि इतना जरूरी क्यों है दूसरी प्रतिमा लेना, मुनि दीक्षा के पहले दूसरी प्रतिमा लेना जरूरी क्यों है। मतलब कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ले ली जाए मुनि दीक्षा के पहले, आर्यिका दीक्षा के पहले, तो क्या फायदा है, क्यों लेना चाहिए बताओ, याद है किसी को? हाँ, शिक्षा व्रत के कारण क्या? पूर्व अभ्यास हो जाता है ना। हाँ, देखो अपन ने अच्छा लिखा, डायग्राम तो बनाया नहीं था मैंने, चलो ठीक है, ऐसे ही समझते हैं इसको। तो ऐसा है कि 7 शील व्रत हैं। 7 शील व्रत में 3 गुण व्रत है। गुण व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करे उसे गुण व्रत कहते हैं। परिभाषा कल लिखेंगे इसकी, लेकिन बात अपने को करनी है शिक्षा व्रत की। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा दें, ऐसे व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। उसमें व्रत आएंगे जैसे कि सामायिक शिक्षा व्रत। तो सामायिक शिक्षा व्रत दूसरी प्रतिमाधारी को करना है, उसका व्रत है सामायिक करने का। प्रोषोदोपवास उसका व्रत है। भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ऐसे 4। पहली प्रतिमा वाले को भी हाँ, जरूरी है, लेकिन ये दूसरी प्रतिमा में जैसे नियम होता है वैसे देखो जरूरी। इसमें क्या है, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा जो है ना उसका नाम ही सामायिक प्रतिमा है, तो उसमें भी है। और मुनि मुनिराजों के भी 6 आवश्यक में है। तो अंतर क्या है? तो अंतर बढ़ते हुए क्रम का है, भाव की विशुद्धि का है। जैसे पहली प्रतिमाधारी की छूट जाए तो भी चलता है, दूसरी प्रतिमाधारी के यदि छूट जाए एकांत महीने में तो चलता है, लेकिन तीसरी प्रतिमाधारी के सामायिक में छूटती है। उसने नियम ले लिया, करना है। हाँ, तीनों टाइम करना है। वो तो अपन करेंगे चर्चा करेंगे उसकी तीसरी प्रतिमा की। दूसरी प्रतिमा की चर्चा चल रही है अपनी, तो ये अंतर है उसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आत्मा की ओर अग्रसर है, संसार से दूर बढ़ता होता जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करना है किसकी अपने को, कि दर्शन प्रतिमा से व्रत प्रतिमा ली इसने, तो इसने क्या क्या करा। तो पहली चीज करी, कहां से बात की थी अपन ने? देखो बात समझना है इसको। अपन ने पहली प्रतिमा लेनी है अपने को, तो क्या करना है? सबसे पहले पहली कंडीशन क्या थी, वहां से शुरू करें अपन। पढ़ना अपने को दूसरी प्रतिमा की प्री रिक्विजिट है, लेकिन जरूरी नहीं कि पहली प्रतिमा ली जाए उसके बाद दूसरी प्रतिमा ली जाए। सीधे श्रावक, मिथ्या दृष्टि श्रावक सीधे दूसरी प्रतिमा ले सकता है। मिथ्या दृष्टि श्रावक के भी ऐसे भाव हो सकते हैं कि मैं दूसरी प्रतिमा के नियम अंगीकार करूं। जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि के होंगे, मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन ऐसा होने पर भी उसका गुणस्थान पेला ही रहेगा जब तक कि अंतरंग में दो कुशाय चौकड़ी का अभाव नहीं करता है। तो दो कुशाय चौकड़ी अब क्या होती है अपन समझेंगे नहीं आज, लेकिन अपन समझा तीसरी ढाल में। तो दो कुशाय चौकड़ी का अभाव है अंतरंग में, और बहिरंग में यदि इस प्रकार की बाहरा व्रत है तो उसके 5वां स्थान है, दूसरी प्रतिमा है। और अंतरंग में यदि उसके दो कुशाय चौकड़े का अभाव नहीं है और बहिरंग में उसके यदि 12 व्रत हैं तो वह द्रव्यलिंगी है, गुणस्थान पहले ही है, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी नहीं है। ठीक है, तो अब यदि ये मिथ्या दृष्टि है तो इसको व्रत प्रतिमा लेनी है, प्रतिमाधारी बनना है इसको। सफेद कपड़े पहनना ऐसा नहीं है, हाँ, सफेद प्रतिमाधारी बनना है। ये तो बन क्या है कि प्रतिमाधारी मतलब सफेद कपड़े वाले, ऐसा नहीं भैया, हो कोई से भी कपड़े पहनो, ऐसा जरूरी नहीं है। सातवीं प्रतिमा तक तो कोई जरूरी नहीं है। तो अब क्या है कि प्रतिमाधारी बने ये,
तो इनको क्या करना है? सबसे पहले प्री रिक्विजिट है प्रतिमा लेने की, राजमार्ग जो जिसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है लोगों की, क्या है वो? सबसे पहली रिक्विजिट है सम्यक दर्शन शुद्ध। जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मतलब क्या हो? मतलब उसको देवशास्त्र गुरु में रुचि हो, उसको पंच परमष्टि शरणभूत लगे, उसके 7 तत्वों में समीची श्रद्धान हो, उसको आत्मा के प्रति रुचि हो, उसको आत्मा का श्रद्धान हो, उसको पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय भासित हो, वो अपनी आत्मा में ऐसा मन से नहीं कह रहा हूं, ये तो आप बोलोगे आप तो वहां की सुना रहे हो, दौलतराम जी ने लिखा है इसमें पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सो, ऐसा लिखा उन्होंने कि आत्मा का मानना सम्यक दर्शन है, आत्मा का जानना सम्यक ज्ञान है और आत्मा में लीन होना है सम्यक चारित्र्य। ऐसा दौलतराम जी ने लिखा है छह डाला में। हाँ, फिर बाद में ऐसा उन्होंने बाद में अलग अलग अब आत्म के हित पंथ लाग ये लिखा ना कि अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में भली भांति लीन हो जाओ। फिर तीसरी ढाल में कहा कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, हर जगह आत्मा की बात चल रही है यहाँ पे। और फिर चौथी ढाल में क्या कहा उन्होंने? लाख बात की एक बात, 3.5 ढाल का सार क्या है? 3.5 ढाल का सार, लाख बात की कितना बोले और कब तक समझाएं, नहीं समझ में आता है ज्यादा। आज क्लास में आए कल नहीं आओगे तो भाई 3 शब्दों में समझ लो। क्या है 3 शब्द? लाख बात की एक बात, यही निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जगदंड फंद, निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो। बस यही जिनवाणी का सार है, यही करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है। मतलब शरीर से पृथक हूं, शरीर से न्यारा हूं मैं, पर पदार्थ मेरे नहीं है। ये जो संयोगों को मिले हैं ये 1 सेकंड में वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, 1 सेकंड में जीव चल देता है दूसरी जगह, नई गृहस्थी बसा लेता है। तो ये क्या है? सब संयोग है ना। छूटेंगे ना किसी दिन, तो हम अभी ये अपने को छोड़े, इसके पहले अपन इनको छोड़ दो कि तू हमको क्या छोड़ेगा, ले हम तेरे को छोड़ते हैं। कम से कम ममत्व का भाव तो करे जा सकता है। भले ही जीव के राग बना रहे लेकिन मोह का भाव हो सकता है गृहस्थ अवस्था में। राग का भाव करके उन्हें इच्छा धारण करेगा और अरिहंत बनेगा, लेकिन मोह का भाव तो गृहस्थ अवस्था में भी कर सकता है। ममत्व का भाव कर के ममत्व का अभाव कर सकता है। तो ऐसी प्रेरणा दी है दौलत राम जी ने यहाँ जगह जगह। तो अपन क्या कह रहे हैं कि दूसरी प्रतिमा धारण करना है जीव को, तो क्या करें? सबसे पहले आत्मा की उपादेयता भाषित हो, स्वयं के सच्चे स्वरूप का निर्णय हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का निर्णय कर ले कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये तो पुद्गल की पर्याय है, यह मानुष पर्याय, ये पुद्गल की पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल के गुण होते हैं। मैं इनसे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमने जो आत्मा की जो बात करी थी वहां पे, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुप, दूसरी ढाल में पंक्ति थी ना ये, कि चेतन का मतलब मेरा स्वरूप क्या है, मैं उपयोग में ज्ञान दर्शन स्वभावी जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहे हैं जो कि जिनको सब कुछ आता है। साइंस पे मत जाना, बहुत बार बताया मैंने कि साइंस पे यकीन मत करना है। अपन 3 दिन पहले बात भी हुई थी ना कि कल्पना की उड़ान तो बहुत नीचे रह गई, सत्य की उड़ान कहाँ पे थी? कल्पना तो कितनी नीचे रह गई उसके चक्कर में, तो साइंस तो बहुत नीचे रह गया, सत्य तो कितना ऊपर चला गया। विज्ञान बात कर रहा है सिर्फ किसकी? पुद्गलों की। और जैन धर्म किसकी बात कर रहा है? जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की 6 द्रव्यों की बात कर रहा है, जो कि विज्ञान बात ही नहीं करता है कभी। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सर्वज्ञता का आधार है, जो सर्वज्ञ हैं वो हमें ऐसा बतला रहे हैं कि हम जीव हैं। तो हम किसकी सुने? हम विज्ञान की सुने कि जो ज्ञानी है उसकी सुनेंगे? बताओ किसकी सुनेंगे हम? कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा उसके सुनेंगे, कि कोई झोला छाप डॉक्टर मिलेगा उसकी सुनेंगे? जिसके पास ज्ञान ही नहीं उसकी सुनेंगे, या जो सर्वज्ञ है उसकी सुनेंगे? जिसके चरणों में 3 लोक के राजा नतमस्तक हैं उनकी सुने, कि जिनके कोई ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं, जिनके मतलब सीधी सी बात एक शॉर्ट में ये है कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे सर्वज्ञता का आधार है, और विज्ञान जो बता रहा है उनके पीछे अल्पज्ञता का आधार है। हम जो कह रहे हैं उसके पीछे जिनवाणी का वीतरागता का आधार है, और जगत के जो जीव कह रहे हैं उसके पीछे सरागता का आधार है। और झूठ बोलने के सिर्फ 2 ही कारण हमने अनेक बार बताए हैं, एक है अल्पज्ञता और एक सरागता। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनके अलावा कोई सत्य बता नहीं सकता है। इसलिए जो है बतलाया जा रहा है कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन स्वरूप है इसका, उसको जाने माने, उसका अनुभवन करे कि मैं जीव हूँ, तो बात धर्म का मार्ग शुरू होगा। तो ऐसा मार्ग शुरू करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके संसार परिभ्रमण को अनंत पुद्गल परावर्तन से समेट कर अर्ध पुद्गल परावर्तन करते हुए जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी मतलब समझना है कि जीवन का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा काम हो गया जीवन में, जो करना था वो हो गया, जिसके लिए मनुष्य जन्म लिया था वो काम हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद, इसका वर्णन तीसरी ढाल में हमने किया था सम्यक दर्शन का कैसे प्राप्त किया जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद अब जीव क्या करता है? पंच परमेश्वर शरणभूत हैं,
हाँ, 7 तत्व आदि में श्रद्धान है उसको। और क्या है? संसार शरीर भोगों से विरक्त है। ये सब प्रीरिक्विजिट है पहली प्रतिमा लेने की। संसार शरीर भोगों से विरक्तता है। अब ऐसा जीव पहली प्रतिमा अंगीकार करता है, मतलब 3 मकार का त्याग करता है और 5 अनुव्रतों का अंगीकार करता है। अब अपन को बात करनी है लेकिन दूसरी प्रतिमा की, कि अब ऐसा नैष्ठिक शावक पहली प्रतिमाधारी, दर्शन प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थानवर्ती, 2 कछाय चौकड़े का जिसका अभाव हुआ है, अब ये पुरुषार्थ जागता है इसका आचार्य के चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हुए। ये दूसरी प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। तो उसमें हमने अभी जो 5 अनुव्रतों के 5 अतिचार पढ़े हैं, 25 अतिचार, उनका वो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करता है। और क्या करता है? निशल्य होता है, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है, निशल्यो व्रती। दूसरी प्रतिमाधारी के शल्य नहीं पाए जाते हैं। अब शल्य किसे कहते हैं अपन ने पढ़ा था। शल्य किसे कहते हैं? जो कषायों, जो भाव आत्माओं को चुभे सुई की तरह, उसे शल्य कहते हैं। तो ऐसे कौन से भाव हैं? माया, मिथ्या और निदान। ऐसे 3 प्रकार के शल्य बच्चों को पढ़ाया जाता है ये पाठशाला में। मतलब हमको याद है कि हमको पढ़ाया था ये। माया, मिथ्या, निदान 3 प्रकार के शल्य हैं। माया किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा था, अनेक बार पढ़ लिया। माया किसे कहते हैं? जब आर्जव स्वभावी आत्मा अपने सरल स्वभावी आत्मा का अवलंबन छोड़कर छल कपट रूप परिणमित करता है, तो उसके उन वक्र परिणामों को माया कहते हैं, मायाचारी के परिणाम कहते हैं, छल कपट के परिणाम शॉर्ट में। तो इसको त्याग हो गया है अब किसके? दूसरी प्रतिमाधारी के। माया रूप परिणाम नहीं है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान तो है ही नहीं डेफिनेटली, और बाकी जो भी उसमें भी है उसकी घटती है इस प्रकार से। और निदान नहीं पाया जाता। इसके मतलब क्या? कि व्रत धारण करूं और व्रत के बदले में पुण्य का आश्रय हो, और पुण्य के आश्रय के बदले में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो, बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरा बड़ा बंगला हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, माता जी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। तो ये इसकी भावना नहीं रहती है उसकी। क्यों? क्योंकि वो उसके भोगों की आकांक्षा नहीं है। तो ये अपन जगत की शांति की भावना तो एक स्थूल रूप से रहती है उसके, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जिनम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। ऐसी भावना उसकी रहती है कि सभी जीव जो हैं, जिनेंद्र भगवान के धर्म का धारण करके सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करें, ऐसी भावना है उसकी। लेकिन धर्म प्राप्ति करके है, भोग प्राप्ति करके नहीं है। तो माता जी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे तो कैसे? कि अपनी आत्मा में स्व में स्थित रहे तो स्वस्थ है। शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। आत्मा में स्वस्थता होती है, स्व प्लस स्थ, निज में स्थित रहना, ये स्वस्थता है। तो हम ऐसे स्वस्थ रहे, ऐसी भावना है उसकी। अब निदान नहीं है कहने का मतलब, तो उसके माया, मिथ्या, निदान 3 शल्य नहीं होते हैं। ये रिवीजन कर रहे हैं, इससे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि चल क्या रहा है इतना फास्ट फास्ट। ये रिवीजन कर रहे हैं हम, पिछले 1 हफ्ते में जो पढ़ा ना, उसका रिवीजन चल रहा है। कल से फिर अपन पढ़ेंगे दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का, 7 व्रतों का वर्णन है ना। अब ये हो गए 3 शल्य। और क्या था इसमें? 7 सात। तो इसमें 5 तो अनुव्रत हो गए। और अपन ने पढ़ा था ये डायग्राम, देखो मैं जो स्क्रीन पे है उनको तो मैं कम से कम शेयर कर दूं। आप तो हो नहीं कोई स्क्रीन पे, जो है स्क्रीन दिख रही है इनको स्क्रीन, उनके लिए ये अपन ने ये पढ़ा था। देखो देखो, चारित्र के 2 भेद हैं, एक देश और सकल देश। ठीक है? तो उसमें से एक देश चारित्र के 3 भेद। एक देश चारित्र गृहस्थों के पाया जाता है, पंचम गुण स्थानवर्ती के। अब यहाँ पे बात करिए, इन्होंने चार्ट बनाया ना छह डाला में, ये दूसरी प्रतिमाधारी का चार्ट है। कंफ्यूज मत होना कि भाई ये चार्ट किसका है। ये दूसरी प्रतिमाधारी के वर्णन करा है यहाँ पे 6 डाला में। तो 3 भेद के, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुण, फिर 3 गुणों थे और 4 शिक्षाव्रत थे। अब अपन शुरू करते हैं गुणव्रतों की चर्चा। ठीक है? छंद नंबर निकाल लीजिए आप आज का नया। क्या है छंद नंबर 11? ये पढ़ते हैं एक बार, पूरा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत एक पढ़ते हैं। प्रश्न हाँ था हाँ एक हाँ। प्रश्न था। ये जल मृतिका बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता, तो ये क्या दूसरी प्रतिमा के लिए? नहीं नहीं, पहली प्रतिमा के लिए ना। ये तो जल मृतिका बिन और ना ही कुछ, इनका प्रश्न है कि जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता है क्या दूसरी प्रतिमा के लिए है क्या? तो यहाँ पे अचौर्याणु व्रत की चर्चा करी है ऐसा लिखकर। तो अचौर्याणु व्रत में ऐसा कहा है कि बिना दी हुई, मतलब रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई या बिना दी हुई वस्तु को ना स्वयं ग्रहण करता है ना दूसरे को देता है। ठीक है? तो ये चोरी की ये अचौर्य हुआ। लेकिन यहाँ पे लगाया कि जल और मिट्टी, श्रावक को छूट है कि वो जल और मिट्टी ये तो बिना दी हुई ग्रहण कर सकता है, लेकिन जल और मिट्टी के अलावा अन्य वस्तु दूसरी ग्रहण नहीं कर सकता है वो। तो ये तो अचौर्याणु व्रत है। फिर अंतर क्या है पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में? कि जो दूसरी प्रतिमा है उसके 5 अतिचार जो बताया ना, चोरार्था दान क्या बताया था? चोर प्रयोग, चोरार्था दान, विलोप, सदृश सम्मिश्रण। तो ये जो 5 अतिचार थे, इसको त्याग देता दूसरी प्रतिमा आदि के, ऐसा है वो। ठीक है? नहीं, जैसे दूसरी प्रतिमा में तो भोजन वगैरह सभी बनाते, सभी मतलब उद्योग और सभी करते हैं, तो
ऐसे दी हुई मतलब वो तो भोजन भी खुद ग्रहण कर लेता है ना, खुद से लेके खुद ही, तो हाँ, फिर उसमें देने का। नहीं, नहीं, समझा ही नहीं मैं प्रश्न क्या है? तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं, उसमें अचौरी मतलब चौरी का दोष थोड़ी ना लगेगा ना फिर। नहीं, नहीं, अरे चोरी का दोष दूसरे की वस्तु है और ग्रहण करी है तो चोरी का दोष है। अपने घर में आइटम है और अपने वो अपने स्वयं की मिल्कियत की अपना स्वामित्व है उसमें। भाई यदि हुँ। कोई पिता ला रहे हैं चीज और पत्नी के व्रत है तो हर चीज में थोड़ी वो इससे पूछेगी अपने पिताजी से मतलब या अपने पति से कि मैं उठा लूं क्या? वही वो तो सभी का स्वामित्व है उस पे। जो भी पुरुष कमा के ला रहा है घर में सबका स्वामित्व है उस पे। तो जैसे आपके लिए कोई दे के और गया, एक हिंदी बताया तो चोरी हुई ना एक उससे। क्या आपके लिए कोई दे के गया? कोई लिख के गया आपके लिए, हाँ, वो तो उसकी बात आ गई ना। वसीयत हाँ, वगैरह, वसीयत की बात कर ली थी अपन ने, चोरी का दोष है तो उसमें। चोरी हाँ। है वैसे। और हाँ, क्या बोल एक रहे और हैं? चीज़ है कि ये जल मृत्तिका में ये अपन मुनि महाराज के लिए भी लगाएँगे क्या? वो भी नहीं, मिट्टी नहीं, नहीं, और नहीं, जल तो नहीं। हाँ, इनका प्रश्न है कि नहीं क्या रहेगा? मुनिराज के लिए भी लगेगा क्या यहाँ पे जल मिट्टी? तो इसमें पंक्ति आएगी आगे। षट्काय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी जिनके न लेश मृषा। अब सुनो, न जल मृण हूँ बिना दियो गहे। मुनिराज जो है वो जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। ये परिभाषा लगेगी मुनिराजों के लिए, लेकिन ठीक है। अपन तो ले सकते हैं जल और सब पर कुछ लेते हैं। वो जैसे शौच वगैरह के लिए जाते तो रहता ही है ना, मिट्टी-विट्टी तो लेना। ये हाँ, सब नहीं रखते हैं क्यों वो नहीं? उसमें क्या है कि वो श्रावक की व्यवस्था रहती है उसमें, यदि है तो। और ये क्या स्थूल रूप से लिखा है यहाँ पे, लेकिन बात तो ये है कि वो जरूरत पड़ने पर जल भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन अपवाद है उसमें सब। लेकिन उसमें व्रतों में भंग नहीं है वो, ठीक है। महावरत का प्रश्न है कि मुनिराज शोच क्रिया पे गए तो मिट्टी तो लेनी ही पड़ेगी ना उनको। तो वो, हाँ, नहीं श्रावक जाता है, कभी नहीं भी गया जरूर नहीं श्रावक जाएगा ही। तो क्या है कि वो उसमें वो क्या दोष पूर्वक इसलिए नहीं, क्योंकि राज आज्ञा से उनको उपलब्ध है वो, कि भाई राज की आज्ञा है। राजा ने दी हुई वो मिट्टी, ऐसा मान के चलो मुनिराजों को। ऐसा है कि मुनिराज आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हो जरूरत पड़ने पर शोच क्रिया के बाद में निवृत्त होने के लिए, जरूरी है ना। ठीक है। और इसी प्रकार जल का भी है इसमें कि जल भी ग्रहण किया कर सकते हैं मुनिराज, ये जंगल में हो तो। उसकी चर्चा हम छठी ढाल में करेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं वो बिना दिया हुआ। हाँ, बिना दिया हुआ जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं मुनिराज, बिना प्रासुक किया हुआ। यदि भी बोलेंगे वो प्रासुक ही रहता है इसलिए। चलो इतना ही करते हैं आज। अब आपके कोई प्रश्न हो, अब ये अपन को पढ़ना था, अपने पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ने का समय भी नहीं बचा है, लेकिन इसे पंक्ति दस तीसरी कमान प्रमाण ठान तसो सीम न नाखे, इसकी चर्चा आप करेंगे अपन कल। अब इतना ही करते हैं आज, अपना समय हो गया है, ठीक है। चलिए। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी राग द्वेष अंगारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक।